हेलो बच्चों, कैसे हो। आज चलो हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं कैलोरीमेट्री का। ठीक है, जल्दी जल्दी। अब सुनो, न्यूमेरिकल करने से पहले तुम लोगों को मैंने लेक्चर लिया था, उसमें बहुत सारा चीज़ बताया था। ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है भाई, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का कितना लेते हैं बताओ, हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, और वाटर का कितना यूज होता है, हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वेपर का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये वाटर का 1 होता है बच्चों। ठीक है, और वेपर का कितना होता है बताओ, हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, अगर तुम चाहो तो इसको तुम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हो बताओ, कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ। 4.2 से तो ये 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताओ, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये डाटा हो गया है ना। इसको हम छोटा करके लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। कितना लिख देते हैं, सी आइस 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सी वाटर है ना, ये वाटर 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, वेपर का उतना जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है ना। अब इसको मैं मिटा, यहाँ देखो, अब मेरे पास बचा किसका, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का क्या होता है बताओ जल्दी से। आइस का क्या होता है, आइस से वाटर के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है भाई, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट आता है, तो इसीलिए डिग्री सेल्सियस नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो 80 कैलोरी को अगर 4.2 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूना 16 के 6 हाथ में लगल, 1 8 चौका 32 एक 33। ठीक है, 336 जूल पर ग्राम। ठीक है, और एल किसका, ये आइस का और वेपर का सेम होता है। और एल क्या बचा बताओ बच्चों कि आइस हो गया ना, वाटर से वेपर में जाने के लिए, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये फ्यूजन लिख दो इसको, है ना, फ्यूजन के लिए, और ये वेपोराइजेशन के लिए। वेपोराइजेशन का कितना होता है बताओ, 540, कभी कभी किताबों में 540 कैलोरी पर ग्राम, तो इसको हम लोग इतना यूज नहीं होगा, है ना, इसको 540 कैलोरी पर ग्राम ही लिख देते हैं। ठीक है, चलो, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये कॉपर वेसल है। कॉपर वेसल वही कैलोरीमीटर जो होता है, ग्लास की तरह होता है। ठीक है ना। और उसका सी कितना दिया, 410 जूल पर केजी पर केल्विन। मास दिया एक कॉपर वेसल का 400 ग्राम। ठीक है, हीट कैपेसिटी पूछा, क्यों पूछा, देख पहली बात, ये कॉपर वेसल दिया, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी वेसल दे सकता है। ठीक है, तो कुछ भी आयरन वेसल कुछ भी दे सकता है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ देखो, मैं तुम लोग को बताया था Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है। ठीक है, इस m इंटू सी को ही क्या बोलते हैं बताओ, सी डैश। और सी डैश क्या होता है बताओ जल्दी से, इसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है भाई, तो एक हीट कैपेसिटी का भी फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे एम सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सी डैश इक्वल टू एम इंटू सी। अब देखो बच्चों, यूनिट का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यूनिट में गलती करते हैं, तो यहाँ पे क्या करोगे, 0.4 रखोगे केजी। ठीक है, और सी कितना रखोगे बताओ, 410 जूल पर केजी पर केल्विन। अब देखो क्या क्या कटेगा, केजी से केजी कटा, सही है, तो कितना हो जाएगा 41 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 164 जूल पर केल्विन। अब देखो सी डैश का यूनिट यही होता है ना बच्चों, यहाँ पे अगर देखो तो हमसे सी डैश इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला से Q डिवाइडेड बाई डेल टी, तो ये Q क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन, यही यूनिट होता है। जूल पर केल्विन लिखो या जूल पर डिग्री सेल्सियस लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसमें सेकेंड पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि भैया ये कैलोरीमीटर है, कोई बर्तन टाइप का है, ग्लास टाइप का होता है। ठीक है, इसको कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है, टेम्परेचर चेंज करना है। तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जल्दी बोलो, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करो, Q एम सी डेल्टा टी। मास कितना रखोगे बोलो, मास कितना है 0.4, ग्राम नहीं रखें, केजी में रखें, याद रखना, तो सी भी केजी में रखेंगे। इसका सी कितना दिया है बोलो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 410 जूल पर केजी पर केल्विन। डेल्टी कितना दिया जल्दी बोलो, 80 में से किया या 60 हो जाएगा, है ना, 60 केल्विन डिफरेंस हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस और केल्विन का डिफरेंस दोनों सेम होता है, आपको पता होना चाहिए। डेल टी और डेल सी दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी में चेंज करो या
ये केल्विन में चेंज करो, है ना, या डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, ठीक है। तो डेल के और डेल सी दोनों सेम होता है। तो ये कितना हो गया बताओ, यहाँ पे केजी होगा तो केजी मर गया, केल्विन मर गया, तो यहाँ से आ जाएगा 0.4 इंटू 410 इंटू 60, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 6 इंटू 410, तो यहाँ पे 24 इंटू 410, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके आंसर दिया हुआ है इसमें 9840 जूल। तो आई होप आपको समझ में आया। कोई भी कैलोरीमीटर वेसल दिया होगा, ठीक है, अक्सर वो कैपोर का दिया रहता है, उसका सी दिया रहेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो अपन को क्या लगाना है, सी डे सी को एम सी करके पहला यहाँ कर देना है, और चेंज इन टेम्परेचर के लिए Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी करेंगे, तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको आप लोग एक बार नोट कर लो, मैं साइड हो गया। ये कोई भी बॉडी दिया है, ठीक है, मास दे देगा आपको, ठीक है, उसका हीट कैपेसिटी देगा, तो कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बहुत आसान सवाल है, सी इक्वल टू एम सी, एम इंटू सी कर देना। ये कितना दिया 980 जूल पर केल्विन, मास निकालना है, सी मास कितना दिया बताओ 1 kg, और यहाँ पे सी, तो ये 1 उधर चल जाएगा, तो ये 980 जूल पर केजी पर केल्विन, या 980 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। मैं आपको अभी बताया केल्विन और डिग्री सेल्सियस का चेंज सेम होता है, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या निकल गया, सी निकल गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया बच्चों, आइस से वाटर चेंज करना है, ठीक है। तो आइस कितना दिया 40 ग्राम, मास कुछ भी दे दे, 40 ग्राम 60 ग्राम 70 ग्राम कुछ भी दे, डरने की जरूरत नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस दिया है आइस का टेम्परेचर, माइनस में भी दे सकता है, उसके लिए भी हम करा देंगे, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब इसको इसमें कर रहा है कि इसको आइस है, तो जाहिर सी बात है इसको एनर्जी दोगे तभी तो पिघलेगा। अरे आइस खुद ब खुद थोड़ी ना मेल्ट होगा, गैस पे रखोगे और उसको चूल्हा ऑन करोगे तो नीचे से एनर्जी जाएगा उसको, आइस को, तब तो वो मेल्ट होगा। तो ये मेल्ट होके 60 डिग्री ले जाने में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड, क्यू चाहिए, क्यू को एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको मैप से समझो, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देंगे तो क्या बनेगा ये बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑलरेडी है, तो मेरे ख्याल से वाटर बनेगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 40 ग्राम वाटर बन गया। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, ml, फेज चेंज करने के लिए ml फार्मूला लगता है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखा हूँ फार्मूला, ठीक है। m कितना बताओ 40 ग्राम, याद रखना ग्राम पुट करना है तो l को ग्राम वाला पुट करना, तो ग्राम वाला कौन है बोलो, आइस का कितना है 2.1 जूल पर, नहीं ये तो स्पेसिफिक हीट है बच्चों, ये पुट करेंगे ना 336 जूल पर ग्राम। अब देखो 336 जूल पर ग्राम पुट कर सकते हो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सा टफ हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 80, चलो पुट करवा, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपन पुट करवाता हूँ, तो कितना आ जाएगा, नहीं चलो ये ग्राम है ना बच्चों, मैं उसमें वो पुट करता हूँ, देखो ये तो सेम ही होता है ना, ये 80 जूल पर ग्राम होता है, कैलोरी होता है, सॉरी, ये क्या होता है बोलो बच्चों, 80 कैलोरी पर ग्राम, तो यहाँ पे 80 कैलोरी पर ग्राम रख दिया, तो ग्राम मर गया, तो कितना हुआ 8 चौका 32 पे 2 0, 32 कैलोरी एनर्जी दे दिया, ठीक है। अब ये किस में बदलेगा बताओ, वाटर बदल गया, तो वाटर बदलेगा तो सीधा सीधा कहाँ चल जाएगा यहाँ पे, अरे भाई वाटर बन जाएगा, तो वाटर के बाद हीट दोगे तो उसे टेम्परेचर पर मैंने करेगा, जो 0 डिग्री वाटर है तो क्या हो जाएगा बोलो, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम कितना है बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, एम कितना है 40 ग्राम। देखो बार बार मैं यूनिट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, क्यों पुट कर रहा हूँ, पगला नहीं हूँ मैं, इसलिए पुट कर रहा हूँ ताकि तुम लोग यूनिट में गलती ना करो एग्जाम में, है ना। अक्सर बच्चे यूनिट में गलती कर देते हैं, इसको पुट करेंगे ग्राम में और यहाँ पे कुछ और ले लेंगे। सी कितना है बता, अब देख हमको कैलोरी वाला लेके चलना है, बाद में जूल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो सी कितना है बेटा इसका, सी आइस नहीं वाटर है ना, तो वाटर 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये होता है कितना है 4.2 जूल, ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। इन दोनों का हाफ कैलोरी होता है, याद रखना, यहाँ पे लिख देते हैं हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा तेज़ तो नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टी कितना चेंज हुआ बच्चों, 0 से लेकर 60 में, तो 60 ही आएगा, 60 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस मर गया, ग्राम मर गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कितना होगा 6 गुने 4 24 पे 2 0, 2400 कैलोरी। तो टोटल हीट कितना आ जाएगा बोलो बच्चों, 24 से यहाँ 32 से यहाँ, तो 24 और 32 मेरे ख्याल से 56 होता है ना, तो 5600
कैलोरी। अब इसको जूल में बदल दो तो 5600 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा आंसर 5600 इंटू 4.2 23,520 23,520 जूल। ठीक है, अब देखो एक बार और समझा देते हैं बच्चों, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया। देखो हमारा आइस था, आइस से वाटर में जाना है, तो आइस से वाटर में जाना है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसको हीट देंगे तो सबसे पहले 0 डिग्री पे हमारा मेल्ट हो जाएगा, ये वाटर बनेगा, वाटर को फिर हीट देंगे तो ये फेज कन्वर्ट करके क्या बन जाएगा, इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। यहाँ फेज चेंज हुआ तो फेज चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q=ml लगाएंगे, और जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो Q=mc∆T लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आया। आओ बच्चों, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था, मैंने बोला था कोई ज़रूरी नहीं है, माइनस भी दे सकता है, माइनस वैसे रेयरली देता है ना, लेकिन माइनस अगर दे देगा तो अटक जाओगे, इसीलिए समझ लो इसको ध्यान से। ठीक है बच्चों, अब देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, माइनस वाला टेम्परेचर क्या होगा, माइनस डिग्री आइस है, आइस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब हीट देंगे तो आइस क्या होगा, टेम्परेचर पहले उसका बढ़ते 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 0 पे आएगा। ठीक है भाई, 0 पे आ गया, चलो 0 डिग्री सेल्सियस आइस बना। ठीक है, 20 ग्राम। अब क्या होगा इसके बाद बताओ, इसके बाद जल्दी से फिर से हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा किसमें, 20 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बना, फिर हीट देंगे तो क्या होगा सर, ये बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा, वाटर होगा 20 ग्राम, फिर हीट देंगे तो क्या होगा जल्दी बोल सर, ये 20 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस और ये वेपर बनेगा, फिर हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वेपर का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस हो गया। चलो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, Q=mc∆T। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सब ग्राम में देखो, ग्राम 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 ग्राम, तो हम ग्राम वाला यूनिट पुट करेंगे, कैलोरी ग्राम। ठीक है, बार बार नहीं बोलूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 20 ग्राम इंटू टेम्परेचर चेंज होता है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्या होता है, हाफ कैलोरी, कैलोरी को 4.2 पुट करोगे तो 2.1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ कैलोरी रख देते हैं तो कितना हो गया, 10 कैलोरी, सीधा सीधा आंसर आया। ठीक है, चलो फेज चेंज, Q क्या हो जाएगा, ml कितना है 20 ग्राम, L कितना है बताओ 80 कैलोरी, तो कितना हो जाएगा बोलो, 8 दूना 1600 कैलोरी। ठीक है बच्चों, ये 20 क्या है बताओ, 20 ग्राम से सीधा फेज चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, mc∆T, तो m कितना 20, c कितना 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए, और ∆T कितना बच्चों 100, तो ये हो जाएगा 100 गुने 20 तो 2000 हो गया सीधा, 2000 कैलोरी। यहाँ बोलो Q फेज चेंज। ठीक है, तो ml कितना रखोगे बताओ 20 ग्राम, और L वेपोराइजेशन कितना होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम वाटर को, 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस को 1 ग्राम वेपर बनाने के लिए, ठीक है, 540 कैलोरी देना पड़ता है, इसीलिए बहुत जल्दी सूखता नहीं है। कभी कभी बारिश होता है ना, तो गर्मी के दिन में भी पानी लगा रहता है, लेकिन बोलते हैं कि यार ये तो सूख गया, अरे सूखता है, जमीन सूखता है, ये नहीं कि हवा में उड़ जाता है, हवा में उड़ना बहुत ही इम्पॉसिबल है। अगर हवा में उड़ना पॉसिबल होता सारा समुद्र का पानी हवा में उड़ जाता, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये वो ज़मीन लेके चला गया। अब कहोगे समुद्र का पानी ज़मीन में क्यों नहीं जाता है, तो सब नहीं पता हमको और नहीं सिलेबस में है। यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, Q=ml कितना हो जाएगा 20 इंटू 540 कितना हो जाएगा, 54 दूना 108 पे 20 कैलोरी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बोलो बच्चों, 100 डिग्री से 150 डिग्री, Q क्या होता है बताओ, टेम्परेचर चेंज mc∆T, m कितना बताओ 20 ग्राम, c कितना है हाफ कैलोरी। ठीक है, ∆T कितना है बोल बच्चा 50, तो 50 से मर गया तो 25 हुआ, 25 दूना 50 हुआ, 50 पे 1 0 तो 500 कैलोरी। ठीक है, mc∆T देखो यहाँ c लगाया mc∆T कितना 20 आएगा ना, तो 20 से 10 हो गया तो 10 पे 200 कैलोरी। ठीक है, 4300। ठीक है भाई, अब इसको जोड़ो 10,800 में 0 0 11 5 1, सही है बच्चों। ठीक है, 15100 कैलोरी। अब इसको क्या करोगे 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया, ये चेक कर लो, फिर से देख लो, यहाँ से ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये क्वेश्चन है मिक्सिंग प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
है ना। बहुत मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं 10th लेवल में, तो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। इसको समझ लो अच्छे से, है ना। एक समझ लोगे, है ना, फिर एक और कराएंगे, फिर समझ लोगे, 2 क्वेश्चन समझ लोगे तो ये गलती नहीं होगा, कंफर्म बता रहे। अगर ध्यान से देखा तब तो एकदम सब कुछ ध्यान हटाओ, सब जगह से ध्यान हटाओ और यहाँ लगाओ ध्यान। देखो कहा क्या रहा है कि 15 ग्राम आइस को, जिसका टेम्परेचर माइनस में है, 0 डिग्री दे सकता है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर नहीं दिया होगा तो 0 डिग्री लेना, ठीक है। 15 ग्राम आइस को -10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर 100 ग्राम है, उसमें मिक्स कर दिए। ग्लास में 100 ml पानी है। अच्छा याद रखना 1 ml पानी इक्वल टू 1 ग्राम पानी, ठीक है। वाटर की बात करते हैं, 1000 डेंसिटी होता है उसका, ठीक है। तो अब इसको आइस को वाटर में मिक्स किए तो कह रहा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल क्या बनेगा, क्या पूरा आइस पिघल जाएगा या वाटर और इसका टेम्परेचर पिघल के कुछ, मतलब फाइनल क्या बने, फाइनल क्या क्या हो सकता है बताओ। कंप्लीट वाटर हो सकता है, कंप्लीट आइस हो सकता है, जो इम्पॉसिबल है। कंप्लीट आइस तो इसमें होगा ही नहीं, वाटर मिलाओगे तो कंप्लीट आइस कैसे हो जाएगा। क्या इसको इतना मतलब ताकत है कि इसको पूरा जमा देगा, हो भी सकता है ना। चलो और क्या है, वाटर आइस और वाटर प्लस आइस, ये फाइनल का हमारा मिक्सचर है, ठीक है। अब देखो कंप्लीट अगर वाटर बना, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आइस बना तो उसका टेम्परेचर कितना हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, कंप्लीट आइस बना तो, या माइनस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव होगा। अगर वाटर प्लस आइस बना तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री ही होगा, है ना। वाटर प्लस आइस का मिक्सचर का टेम्परेचर फाइनल हमेशा 0 डिग्री होता है, ना कि नीचे होता है ना ऊपर होता है। समझ में आ गया। तो चलो यहाँ पे ट्रिक क्या है कि हम मान लेते हैं हम लोग बहुत ईमानदार आदमी है, ठीक है। घर से जितना पैसा मिला हम लोग खर्च कर रहे हैं। खर्च करने का मतलब क्या हुआ कि आइस है उसमें हीट दे रहे हैं, तो आइस को हीट दोगे तो क्या होगा, वो मेल्ट होगा। चलो एनर्जी दो, इसको कितना एनर्जी दोगे कि इसके 0 डिग्री पे आ जाए, बताओ, बोलो बोलो। आइस है, आइस नहीं, क्या बन जाइए, हाँ आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए 15 ग्राम। बोलो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो आप गलती नहीं करना, है ना। Q इक्वल टू MC डेल्टा T लगाना। तो Q कितना, M कितना बताओ 15, C कितना बोलो सर, C इसका है हाफ, ठीक है। डेल्टी कितना हुआ 10, तो कट गया तो कितना बचा 5, तो 15 5 जा 75 कैलोरी, ठीक है। इतना कैलोरी दिए 0 डिग्री पहुँच गया। अच्छा ये हमें एनर्जी दे रहा हूँ का मतलब हम समझने के लिए हम लिख देते हैं खर्च कर रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो अब और कुछ खर्च कर दो और एनर्जी दे दो इसको, तो ये 15 ग्राम क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ बच्चों, फेज चेंज हुआ कितना ग्राम का, 15 ग्राम का, तो यहाँ पे 80 कैलोरी लेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे एग्जाम में अगर जूल में होगा तो जूल में कैलकुलेशन करना, खाली यूनिट चेंज हो रहा है। कैलोरी को वैसे भी हम लास्ट में 4.2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है ना। कैलोरी में इसलिए रखना है कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो रहा है ना। अब कैलकुलेटर लेकर नहीं ना बैठेंगे अभी, 15/120 पे 1 0 1200 कैलोरी, ठीक है। तो मेरा खर्च कितना हो गया बोलो बच्चों, खर्च कितना हुआ 1275 खर्च हो गया, ठीक है, 1275। अब देखो वाटर का टेम्परेचर हमको 0 डिग्री लाना है। मान लेंगे एक वाटर बोतल है, ठीक है, उसको फ्रिज के अंदर रखा, तो फ्रिज के अंदर रखे, फ्रिज बंद कर दिए, तो फ्रिज क्या करता है, वाटर बोतल से हीट निकाल के बाहर फेंक देता है। बाहर का अपने पीछे की तरफ फेंकता है, ठीक है। तो वाटर बोतल से हीट निकालोगे तो वाटर बोतल का टेम्परेचर नीचे जाएगा। किसी भी चीज़ से हीट निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर नीचे जाता है, ठीक है भाई। तो इससे हमको हीट निकालना है। हमने खर्च कितना कर दिया 1275, यहाँ से हमको मिल रहा है हीट, यहाँ पे हीट मैंने दिया, खर्च बोल दिया, हीट गिवन, यहाँ पे हीट टेकन, तो यहाँ पे मिला, ठीक है भाई। कितना मिला बोलो बच्चों, 100 ग्राम वाटर। Q इक्वल टू चेंज हो रहा टेम्परेचर MC डेल्टा T 100, C कितना हो जाएगा बोल बेटा, बोलो C कितना, कहाँ यार C ससुरा, ये 1 कैलोरी इंटू डेल्टी कितना हो मेरे बच्चों 40, तो कितना हो जाएगा 4000 कैलोरी। बाप रे। अब देखो खर्च, अब देखो, अब यहाँ पे एक बॉक्स बना दो। सुनो हमारा ये भी 0 डिग्री पे पहुँच गया, ये भी 0 डिग्री पहुँच गया, तो ये मिक्सचर में क्या मिल गया हमको 100 ग्राम प्लस 15 ग्राम, 115 ग्राम क्या मिला है बोलो जल्दी से, क्या मिला है 115 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मिला है, ठीक है। खर्च क्या हुआ, खर्च यहाँ पे सर 1275 कैलोरी हुआ। यहाँ पे खर्च कितना हुआ, सॉरी खर्च नहीं मिला हमको 4000। अब तुम सोचो, 1 मिनट सोचो, देखो इधर ध्यान सुनना, मेन यहीं पे है ना, मेन यहीं पे। 2 मिनट रुक जाओ ज़िंदगी का निकाल के, वीडियो अच्छे से देख लो। तुम मैं पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ोगे तो मतलब कि समझ में आएगा, तुम नंबर लाओगे तो
मेरे को बुरा लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम ध्यान से सुन। मैंने खर्च कितना किया 1275, मिला कितना हमको 4000। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट इंसान हूँ, ठीक है। मैं क्या, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी ऑनेस्ट हैं। तो 4000 मिला, अब 1275 मैंने खर्च किया, तो मेरे पास बचा कितना, पहले माइनस कर इसको। तो माइनस करेगा तो कितना बचेगा बच्चों, 3725, ठीक है। 3725 नहीं 2725, हाँ 2725 कैलोरी का बैलेंस हुआ। अब मुझे एक बात बता कि मैं क्या करूँगा, इस सिस्टम को एनर्जी दूंगा कि लूँगा, सोच के देखो, बताओ। मुझे खर्च मैंने इतना कर दिया, हमको मिला इतना, अब मेरे पॉकेट में इतना बचा है, तो मैं तो ईमानदार हूँ, मैं वापस करूँगा कि भैया अपना हीट लो, ये सब है ना। तो जब ये मिक्सचर को दूंगा, इतना कैलोरी दूंगा, तो ये जब एनर्जी इसमें जाएगा, तो ये 0 डिग्री ऑलरेडी मिक्सचर है वाटर का, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अब जब हीट और दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये इसका टेम्परेचर चेंज करेगा। तो क्या करेंगे, Q = MC डेल्टा टी। M कितना 115 ग्राम, C1, और डेल्टी कितना निकालना है, यहाँ पे 2725 रख देंगे। तुम्हें बात समझ में आई बेटा? मैंने खर्च कितना किया था 1275, हमको मिला कितना 4000, बैलेंस कितना बचा सर 2725। जब 2725 का बैलेंस बचा तो हमको जो खर्च किया 1275, हमको मिला कितना 4000, तो मेरे पास बैलेंस इतना बचा, हम वापस कर देंगे सिस्टम को। जैसे वापस करेंगे, अब सिस्टम का 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑलरेडी है, तो जैसे वापस करेंगे उसका टेम्परेचर और ऊपर बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा डेल्टी निकालोगे तो 2725 डिवाइडेड बाई 115, ये सॉल्व करके आएगा बच्चों, ये 2725 डिवाइडेड बाई 115, ये आएगा 23.69 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। तो अब देखो डेल्टी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर 23.69 डिग्री सेल्सियस। तो टी इनिशियल कितना है, टी इनिशियल 0 है, क्योंकि 0 डिग्री से चेंज हो रहा है, तो जैसे 0 पुट करोगे टी फाइनल आ जाएगा 23.69। अब सुनो मेरे बच्चों, इतना आसान नहीं है। अब देखो, अब तुम्हें एक और बात, तुम आंसर क्या लिखोगे, फाइनल क्या मिला, तो तुम लिखोगे कि आफ्टर मिक्सिंग 15 ग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस विथ वाटर 100 ग्राम at 40 डिग्री सेल्सियस, द एट फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर 115 ग्राम, 100 ग्राम है ना, 115 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं मिलेगा, 115 ग्राम कितने में मिलेगा 23.69 डिग्री सेल्सियस पे। तुम्हें समझ में आ गया? अब देखो, अब वीडियो बिल्कुल छोड़ के मत जाना, अब सुनो 2 मिनट और रुको। देखो ये 15 ग्राम है, ये 40 ग्राम है। मैं चाहता हूँ कि फाइनल जो है ना, फाइनल ससुरा ये फाइनल वाटर प्लस आइस का मिक्सचर बने। तो हम क्या करेंगे, आइस देख यहाँ पे 4000 हमको मिल रहा है और यहाँ पे खर्च हम कम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू चेंज करेंगे। अगले सवाल में मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 20 ग्राम आइस। चलो हम यहाँ करते हैं 20 ग्राम लिख देते हैं, ठीक है। 20 ग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये 40 ग्राम ले लेते हैं, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, और 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तुम लोग स्क्रीन रोको, खुद से बना के देखो कि क्या आ रहा है, फाइनल मिक्सचर क्या आ रहा है। फिर मैं सॉल्यूशन तो दे ही रहा हूँ, ठीक है। मैं साइड हट जाता हूँ, तुम अच्छे से नोट कर लो। चलो बच्चों आओ फिर से चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बोलो, खर्च होगा, ये हो जाएगा सर 20 ग्राम आइस 0 डिग्री, बताओ जल्दी से बोलो। फिर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, वाटर बनेगा 20 ग्राम, क्या होगा बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है भाई। Q = क्या लगाओगे बोलो, MC डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज, M कितना 20, C कितना, C बता हाफ, ठीक है भाई, इंटू 20 कितना होगा बताओ 10, 200 कैलोरी। यहाँ बताओ Q = क्या लिखोगे, MC डेल्टा टी नहीं सॉरी, फेज चेंज ML 20 इंटू L कितना, L आ गया 80 दिया हुआ लेटेंट ऑफ फ्यूजन, ठीक है भाई। तो 8 दूना 1600 कैलोरी, ठीक है। हमारा खर्च कितना हुआ, टोटल खर्च कितना हुआ, जल्दी बोलो इस क्वेश्चन में, 1800 कैलोरी। हाँ सही आ रहा है, 1800 कैलोरी। चलो बच्चों यहाँ पे जल्दी से करो, क्या करेंगे, 40 ग्राम 40 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लेके आ जाओ 40 ग्राम, क्या लिखेंगे, Q = MC डेल्टा टी। M कितना है बोलो 40 ग्राम, C कितना है बोलो जल्दी से बोल भाई, C 1 है इसका, है ना। डेल्टी कितना है सर, डेल्टी तो 40 का है, तो 4 × 4 पे 16 पे 2 0, 1600 कैलोरी। ले भाई लोटा हो गया,
समझ में आया। अब देखो फाइनल मिक्सचर क्या मिला सर, फाइनल मिक्सचर यहाँ 20 ग्राम वाटर बन गया है, यहाँ पे 40 ग्राम है तो 60 ग्राम वाटर है, ठीक है। कितना टेम्परेचर है सर, तो 0 डिग्री सेल्सियस। बैलेंस चेक कर, हमको बोलो हीट टेकन मिला 1600, हीट गिवन ताकि ये मेल्ट कर जाए 1800, बैलेंस कितना बचा 200 कैलोरी। अब देखो मैं बिल्कुल ईमानदार आदमी हूँ, खर्च ज़्यादा हो गया है ना, तो सिस्टम को बोलूँगा भैया मेरा 200 रुपया दे दो, तो 200 रुपया। अब देख मेरी बात, ये वाटर है भैया, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे 60 ग्राम वाटर है, वाटर से 200 कैलोरी और हीट निकालोगे। जैसे वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और उससे जैसे ही हीट निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही हीट निकालोगे वाटर जमना स्टार्ट हो जाएगा। क्या पूरा वाटर जमेगा, नहीं, कुछ जमेगा कुछ बच जाएगा। तो कितना जमेगा सर, देखो Q इक्वल टू ml, 200 कैलोरी निकाल दिया, m निकालना है कितना जमा, l कितना है 80, 0 0 हमारा 4 से 2 मर्त में, 4 से 5 मर्त में 2.5 ग्राम। तो फाइनल क्या बचा सर, फाइनल क्या लिखेंगे, बोलो कि फाइनल क्या बचेगा कि आइस रहेगा, m आइस 2.5 ग्राम, m वाटर 57.5 ग्राम, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। बच्चों बिल्कुल समझ में आया तुम लोगों को। तो एक बार पहले आंसर मैच कर लेते हैं। हाँ 2.5 ग्राम, देख बिल्कुल मैंने मैच कर दिया, आइस, ठीक है फाइनल। अब ये बिल्कुल समझ में आ गया मिक्सचर। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और नीचे लिख दो मज़ा आ गया, ठीक है। जल्दी में साइड हट गया, तुम लोग इसको नोट कर लो। हाँ बच्चों चलो आइस है, एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, एक क्वेश्चन फटाफट, चलो जल्दी ले जाओ। क्या हो जाएगा भाई, मतलब इन दोनों को मिक्सर करेंगे तो फाइनल क्या बनेगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जल्दी से कर लेते हैं। चलो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा सर, ये आइस हो जाएगा, ये 40 ग्राम रहेगा। जल्दी से बोल Q इक्वल टू क्या लगाएं, टेम्परेचर चेंज हुआ MC डेल्टा T, M कितना 40, C कितना होता है हाफ होता है, डेल्टा कितना बता 30 हो गया, तो कितना हुआ 20, तो 20 गुने 30 कितना होता है, 20 गुने 30 हो जाएगा 6 पे 0, 600 कैलोरी। ये मेरा खर्च हो रहा है याद रखना। चलो वाटर बनो, वाटर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर बना 40 ग्राम, फिर चेंज हुआ m इंटू एल लगाएंगे, m कितना जल्दी से बोलो रे भैया 40 इंटू एल कितना भाई 80, तो 8 चुका 32, 32 पे 2 0, 3200 कैलोरी। यहाँ जल्दी से बोल, यहाँ बोल जल्दी से बोल जल्दी से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर 80 ग्राम, जल्दी सॉल्व करें, कुछ गलती होगा तो मैच कर लेंगे। 80 इंटू 1 इंटू टेम्परेचर 40, 8 चुका 32, 2 0 कैलोरी। अब देखो मिला 3200, खर्च हुआ 3200, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया बच्चों, 38 से खर्च हुआ मेरे ख्याल से, हाँ 32 6 38, खर्च कितना हुआ बताओ। हीट खर्च इंग्लिश में मत लिख देना, हीट गिवन, यहाँ पे हीट टेकन, हीट गिवन 3800 कैलोरी, ये इतना है। फाइनल मिक्सचर क्या बना 80 और 40, 120 ग्राम का वाटर है, कितने पे भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे। बैलेंस चेक करो, 600 का बैलेंस आया, 600 कैलोरी। अब बताओ 600 तुम्हारे पॉकेट में है या देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, सोचो। 3800 तुम दे दिए, हीट गिवन, हीट टेकन 3200, बचा कितना 600, तो 600 तुम ज़्यादा दिए हो तो सिस्टम से निकालोगे, अरे खर्च ज़्यादा किया है ना भाई, बोलेगा कि मेरा पैसा वापस करो। अब सोचो कि 120 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे उससे हीट निकालोगे तो क्या होगा, जैसे हीट निकालेंगे बोलेगा भैया ये वाटर, बोलेगा हम कुछ जम जाते हैं। तो Q इक्वल टू ml, यहाँ पे रखेंगे 600, m कितना 120, l नहीं m 120 नहीं रे, m निकालना है कितना जमा, यहाँ पे 80, 0 0 मरा, ठीक है। तो ये 15 मेरे ख्याल से m आ जाएगा 7.5 ग्राम, तो m आइस, अभी आंसर मैच करते हैं बच्चों, 7.5 ग्राम, m वाटर कितना हो गया 112.5 ग्राम, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर बनेगा आइस और जो का हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। तो हाँ बिल्कुल सही है, ये समझ में आया बच्चों, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कैलोरीमेट्री जितना हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करके लाए थे वो एक जगह कराना पॉसिबल नहीं है, मैं चाहूँगा तो दोनों वीडियो को ऐड कर दूंगा। हम लोग आईएससी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिस तरह का पूछता उस पर हम 1 2 क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि तुम कैलोरीमेट्री का जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक है उसका एक क्वेश्चन तुम लगा लो, एक क्वेश्चन तुम प्रीवियस ईयर लगा लो, और वीडियो ला देंगे जिससे पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है।